नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सीटेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो हमारे चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है और आज के वीडियो में हम दोस्तों घरों के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों 100% पेपर में छपने वाले रामबाण फैक्ट्स को निचोड़ कर हम रख रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला फैक्ट आता है कि ऐसे घर जो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों मनाली में देखा जाए तो हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड वुड, तो यहाँ पर स्पेशली पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों पत्थर और लकड़ी के घर ऐसे पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पर अधिक बरसात होती है और जहाँ पर हिम वर्षा होती है। तो इन घरों की छतों को ढलवा बनाया जाता है, जैसे कि जैसे बर्फ पड़े तो ये ढल करके नीचे आ जाए, बरसात हो तो नीचे चली आए। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर पहाड़ी इलाकों में ध्यान रखिएगा, ऐसे पहाड़ी इलाके जहां ज़्यादा वर्षा होगी, हिम वर्षा होगी, इन घरों को पत्थर और लकड़ी से बनाया जाएगा। एज एग्जाम्पल मनाली आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों स्पेशली पत्थर के ही बने घर कहाँ पे होते हैं? हाउसेज मेड ऑफ स्टोन। तो दोस्तों ये स्थान है लेह, शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं और यह घर 2 मंजिला होते हैं। घरों की दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है और घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रख लें, शीत मरुस्थल जैसे लेह हो गया तो यहाँ पर स्पेशली पत्थर के ही बने घर होंगे। और दोस्तों घर जो है 2 मंजिला होते हैं, डबल स्टोरी के होंगे। घरों की दीवारों को मिट्टी और चूने से पोता जाता है और घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तनों को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऊपर के मंजिला में लोग रहते हैं और नीचे के मंजिल में जानवर और आवश्यक सामान रखे जाते हैं और नीचे के मंजिल पर कोई भी खिड़की नहीं होती है। दोस्तों इसके साथ ही साथ फल और सब्जियों को छत पर सूखने के लिए डाला जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि बांस के बने घर कहाँ होते हैं? हाउसेज मेड ऑफ बम्बू। तो दोस्तों बांस के बने घर जो है सबसे ज़्यादा जहाँ बरसात होती है, अधिक बाढ़ वाला एरिया होता है, वहाँ पर बनाए जाते हैं। एज एग्जाम्पल आप ले सकते हो असम। असम में देखा जाए तो इसकी राजधानी दिसपुर है और यहाँ पर बांस के बने घर होते हैं, बांस के घर बनाए जाते हैं। और दोस्तों घर जमीन से 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर टिके होते हैं। जैसे ये मैंने खंभे की आकृति बना दी और इसके ऊपर आपका घर देखने के लिए मिलेगा। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं और इन घरों की जो छतें हैं वो भी ढलुआ होती हैं, यानी कि ढालदार छतें होंगी, क्योंकि बरसात होगी तो पानी खड़खड़ खड़खड़ नीचे आएगा। दोस्तों मिट्टियों और झाड़ियों से बने घर, हाउसेज मेड ऑफ मड एंड बसेस। तो दोस्तों ये ज़्यादातर घर अधिक गर्मी वाले स्थान में बनाए जाते हैं जहां बरसात कम होगी। एज एग्जाम्पल आप राजस्थान ले सकते हो। तो राजस्थान के जो घर बने होंगे वो मिट्टी और झाड़ियों से बने होंगे। दोस्तों देखा जाए तो घरों की दीवारों को मोटी बनाया जाता है और ये मिट्टी की बनी होती हैं। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाते हैं ताकि मिट्टी टूटे नहीं। गोबर हो गया, मिट्टी जो है, और साथ ही साथ झाड़, कटीली झाड़ियाँ, ये सब जो है इसमें जो है घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। छत बनाने में नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि कीड़े न लगें। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो राजस्थान के घर हैं उनको छत बनाने में किन पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग होता है? तो नीम और कीकर की लकड़ियों का प्रयोग होता है और नीम और कीकर की लकड़ियां इस्तेमाल करने से इन पर जो है कीड़े भी नहीं लगते हैं। दोस्तों ईंटों के बने घर और ऊंची इमारतें, हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड हाई बिल्डिंग्स, ये दोस्तों समतल एरिया में होता है। जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें देखने के लिए मिलेंगी और ये आपको नई दिल्ली जैसे शहरों में देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों चलते हैं हाउस बोट। दोस्तों डल झील जो श्रीनगर में है, यहाँ पर हाउस बोट आपको ज़्यादा मिलेंगे। इनकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद
कहते हैं। ये पर्यटकों के लिए बनाई जाती हैं। डोंगा अगर देखा जाए तो झेलम नदी पर बना होता है। ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने घर होते हैं जिनको डोंगा कहते हैं। डोंगा नक्काशी रहित होते हैं। एक खास बात है कि हाउस बोट में नक्काशी होती है लेकिन डोंगा में नक्काशी नहीं होती है। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं और इनमें स्थानीय लोग रहते हैं। दोस्तों, बर्फ़ के बने हुए घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास होता है। एस्किमो जो शिकारी होते हैं उनका निवास बर्फ़ का घर इग्लू होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका स्थान है ग्रीनलैंड, कनाडा। देखिए, बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिनको इग्लू कहते हैं। ये गुम्बद के आकार के होते हैं और इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर घुस ना सकें। दोस्तों, अब टेंट से बने घर कैसे होते हैं? तो दोस्तों, टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है। जैसे कई जगहों पर प्लास्टिक से बने टेंट, कहीं पर कपड़ों से बने टेंट होते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। लद्दाख की जो चांगपा जनजाति है इसके लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसको रैबो कहा जाता है। रैबो कई बार पूछा है। ये लद्दाख की चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए गए घरों को कहते हैं। दोस्तों, श्रीनगर में देखा जाए तो यहाँ के लोग इलायची और बादाम का बना हुआ चाय या कहवा को पीते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। श्रीनगर के लोग इलायची और बादाम का बना हुआ चाय पीते हैं जिसको कहवा कहते हैं। कहवा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।